हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड ट्रैकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। प्रीवियस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस किया, एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस को डिस्कस किया, उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया, उसके यूज़ को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के लिए सिंटैक्स कोड जो है वो किस तरह लिखा जाता है, और अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो किस तरह बनाया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करना है और उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको इसकी कुछ टास्क दूंगी जो आपने अपने एंड पे जो है वो परफॉर्म करनी है। तो चलिए जी, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमने देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं, अगर हम इसको देखें तो एब्स्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। जब भी हमने अपनी क्लासेस को, अपने मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो हमने उसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज अ नॉन असेस मॉडिफायर। बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है ये कोई असेस मॉडिफायर नहीं है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि उस क्लासेस या उस मेथड्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज अ नॉन असेस मॉडिफायर यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड्स, जिसे हम क्लासेस या मेथड्स के लिए यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास is a restricted class that cannot be used to create object। वो क्लास जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, और जो पहली उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है वो ये होती है कि हम उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। टू असेस इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। अब चूंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उस क्लास को असेस करने के लिए हम उसका चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, जब ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो उस क्लास को असेस करने के लिए हमें उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है कंक्रीट क्लास से या ड्राइव्ड क्लास से, ताकि हम उस क्लास को असेस कर सकें। देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज किए जाते हैं। एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी। ऐसे मेथड्स जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिनकी बॉडी डिफाइन नहीं की जाती, बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और वो विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किए जाते हैं। द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लासेस। अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करनी है तो हम उसके लिए सब क्लास बनाते हैं। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसको इनहेरिट करते हैं ड्राइव्ड क्लास के साथ और कंक्रीट क्लास के साथ, ताकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो डिफाइन की जा सके। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिन्हें हम रेगुलर मेथड्स भी कहते हैं। अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन उसमें डाटा मेंबर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। अब वो डाटा मेंबर्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो बेसिकली पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, यानी कुछ एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट होता है और कुछ जो है वो रेगुलर फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। वो क्लास जिसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ता है। इट कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड। हम इस क्लास के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और इसके कुछ स्टैटिक मेथड्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं। It can have a final method that prevents child class of abstract class not be change the body of the method। अगर हम abstract class में final method ले लेते हैं तो ये इस चीज़ की प्रिवेंशन देता है कि child class में जो हमने abstract method यूज़ किया है बेसिकली हम उसके अंदर चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी जो उसकी बॉडी है उसको में चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। The abstract method contain non-body, or in simple words you can say that you cannot define an abstract method inside an abstract class। यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ऐसा मेथड होता है जिसकी बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं की जाती। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किए जाते हैं और ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन नहीं की जाती। We can define an abstract method inside the derived class of its abstract class।
बेसिकली अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने हैं तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो उनकी बॉडी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफाइन नहीं की गई, उसके लिए हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं ड्राइव्ड क्लास के साथ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। The object of the abstract class cannot be instantiated. It means you cannot create an abstract class object directly, but you can create its object by reference to its child. यानी अगर हम क्लास को abstract कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, यानी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम चाइल्ड क्लास को रेफरेंस देते हैं सुपर क्लास का और उसके थ्रू जो है वो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम इसके कोड को देखें तो ये सिंपल सा इसका कोड है। हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है और एक क्लास हमने ली है एनिमल की जिसको हमने एब्स्ट्रैक्शन की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किया जाता है और इसको हम पब्लिक स्कोप के साथ डिफाइन करते हैं ताकि हम इसको इजीली चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकें। तो हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। अब ये जो सेमीकोलन जब इसके सिग्नेचर्स के साथ लगा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी बॉडी जो है उसे स्किप कर दिया है या हमने इसे हाइड कर दिया है। अब इसकी बॉडी और इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करने के लिए हम सब क्लास से इसको इनहेरिट करते हैं सुपर क्लास को, देन हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करते हैं। आगे एग्जाम्पल्स में हम इसको डिटेल से देखते हैं। उसके बाद हमने एक रेगुलर मेथड लिया, एक सिंपल मेथड लिया जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। इसके साथ हमने इसकी बॉडी जो है वो डिफाइन की है। बॉडी डिफाइन करने के साथ जो है वो हमने इसमें एक सिंपल सा मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दिया है और उसके बाद हमने इसकी बॉडी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और मेथड की बॉडी जो है वो हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करने का तरीका है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो कहाँ यूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एनिमल की क्लास को एक्सटेंड कर देंगे ड्राइव्ड क्लास के साथ और ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे ड्राइव्ड क्लास के साथ। तो हम इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमने एक क्लास बनाई बाइक की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है बाइक की। इसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है रन का। उसके बाद हमने एक क्लास सब क्लास बनाई, ड्राइव्ड क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड हो रही है बाइक से, क्लास होंडा 4 एक्सटेंड बाइक। उसके बाद हमने सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है तो हमने इसको ओवरराइड कर लिया। अब हमने ये पीछे पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो जब हमने इसको ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास के अंदर तो हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करना, जस्ट हमने मेथड का नेम और रिटर्न डाटा टाइप लिखनी होती है। तो हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया वॉइड रन। उसके बाद हमने इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन दे दी, लाइक हमने सिंपली एक मैसेज दे दिया रनिंग सेफली और उसके बाद हमने मेथड क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने जो है वो मेन मेथड ले लिया। मेन मेथड के अंदर जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाइक का। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है कि हम बाइक चूँकि हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं बाय रेफरेंस। ठीक है जी। तो हमने जो ड्राइव्ड क्लास है इसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन वो हमने सुपर के रेफरेंस के थ्रू क्रिएट करना है। तो अब हमने यहाँ पे सुपर के रेफरेंस के थ्रू जो है वो इसको कॉल करना है। देन हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट रन। तो जो रन का मेथड है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और हमें आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक टास्क है। इस टास्क के अकॉर्डिंगली आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आपने जो है वो क्लासेस बनानी है, मेंबर्स लेने हैं और इसमें आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने हैं और कैलकुलेटर और कंट्रैक्टर और फुल टाइम एम्प्लॉय के साथ इसको एक्सटेंड करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने बनानी है। और इसमें आपने खुद से देखना है कि किस क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और किस तरह जो है वो आप मेथड्स की कॉलिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल्स को देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल में हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ली एनिमल की। इसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया एनिमल साउंड का और उसमें हमने एक मेथड बनाया, ये एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा मेथड है वो एनिमल साउंड का है और इसमें हमने एक रेगुलर मेथड बना दिया स्लीप का। यानी हर
एनिमल्स जो हैं उनका साउंड चेंज होगा, लेकिन हर एलिमेंट जो है वो स्लीपिंग परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो शो करवा दी गई हैं। अब हमने इसमें एक क्लास, ड्राइव्ड क्लास बनाई पिग की, जिसको हमने एक्सटेंड करवा दिया एनिमल के साथ। उसके अंदर हमने ओवरराइड किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जो कि एनिमल साउंड का है, और इसके अंदर हमने कुछ साउंड जो है वो एंटर करवा दिया, इनपुट करवा दिया। उसके बाद हमने मेन क्लास बनाई। मेन क्लास में हमने मेन मेथड लिया। मेन मेथड में हमने जो पिग की हमारी क्लास है उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हमने एनिमल साउंड का जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कॉल किया। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड जो है वो प्रिंट होगा, और उसके साथ साथ हमने स्लीप के मेथड को कॉल किया जो कि एनिमल की क्लास का है। क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप के मेथड को भी कॉल कर लेगा। देन सेकंड टास्क है हमारे पास, ये एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई गई है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, साथ में उनकी डाटा टाइप्स भी एंटर कर दी गई हैं कि अगर आपने उसके अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है या आपने कोई पैरामीटर्स लेने हैं तो वो किस डाटा टाइप के होने चाहिए। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप खुद से जो है ये प्रोग्राम टास्क कंप्लीट करेंगे, और ये टास्क आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी ईमेल पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखें तो प्रीवियस प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस हम डिफाइन नहीं करते, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम हमेशा ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो इफ यू डिफाइन योर ओन कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास but forget to call your own constructor inside its derived class constructor, then JVM will call the constructor by default। यानी अगर आपने कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर लिया है जो कि आर्ग्यूमेंट लेस है, पैरामीटर लेस है, और आप उसको इन्वोक करना भूल जाते हैं या आप उसको इन्वोक नहीं करते किसी भी चाइल्ड के थ्रू, तो बेसिकली JVM क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस सुपर क्लास के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता है। So if you define your single or multi-argument constructor inside the abstract class, then make sure to call the constructor inside the derived class constructor with the super keyword। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेते हैं जो कि सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ है या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ है, तो JVM उसे कभी भी इन्वोक नहीं करेगा जब तक आप उसकी खुद से इन्वोकिंग नहीं करवाएंगे। और खुद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। इनसाइड ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हम उसकी बॉडी में पहली स्टेटमेंट सुपर कीवर्ड के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं, देन हम ड्राइव्ड क्लास की बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो राइट कर रहे होते हैं। तो सुपर कीवर्ड हम डिटेल से पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमने सुपर कीवर्ड को देखा किस तरह हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो है सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली है कंटेंट्स की। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है ए का। उसके बाद हमने इसमें कंटेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ये एग्जांपल हमारे कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया ए, और ए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ये रिटर्न डाटा टाइप भी यूज कर रहा है। रिटर्न डाटा टाइप इसकी इंटीजर है, मेथड का नेम मल्टीप्लाई है, और ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहा है, ठीक है, और वो इंटीजर टाइप का है। तो ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। देन हमने इसके अंदर क्लास एक्सटेंड की है। ये क्लास जब हमने एक्सटेंड की है तो यहाँ पे हमने क्लास बनाई है GFG, ठीक है जी। ये GFG की हमने यहाँ पे क्लास बनाई, उसको हमने एक्सटेंड करवा दिया कंटेंट से। अब ये कंटेंट हमारी सुपर क्लास है। अच्छा, यहाँ पे हमारी सुपर क्लास जो है उसकी बॉडी भी क्लोज हो जाएगी जो कि मिस हो गई है।
तो यहाँ पे आप इसकी बॉडी भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने सुपर क्लास को एक्सटेंड किया है GFG के साथ, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्योंकि हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है और ये कंस्ट्रक्टर सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ है, तो JVM बाय डिफॉल्ट इसको कॉल नहीं करेगा, हमें इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो JFG का हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में पहली स्टेटमेंट हमने सुपर कीवर्ड की यूज करनी है, और इसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी 2, जो कि बेसिकली यहाँ पे सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब ये स्टेटमेंट कॉल होगी तो ये मूव कर जाएगी सुपर के कंस्ट्रक्टर पे, और A के अंदर 2 की वैल्यू आ जाएगी, और 2 की वैल्यू जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमने अब क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा जो है वो इंट रिटर्न डाटा टाइप के साथ है, तो हमने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज किया स्कोप के लिए। इंट हमारी रिटर्न डाटा टाइप है, मल्टीप्लाई हमारे मेथड का नेम है, और एक ही वैल्यू ये पास कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है बेसिकली दिस डॉट ए, ये यहाँ पे डायरेक्ट जो है दिस डॉट ए को यूज कर रहा है। ये कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पास की थी, तो ये दिस डॉट ए को यूज कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है जो वैल्यू इसकी कॉलिंग में पास की गई है उसके साथ, और उसको ये रिटर्न कर देगा। क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न डाटा टाइप लिखी है तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें मेन क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, फिर हमने इसमें रेफरेंस क्रिएट करना है ताकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें चाइल्ड के लिए यूजिंग सुपर रेफरेंस। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस के थ्रू जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया GFG क्लास के लिए, जिसको हमने C का नाम दिया। उसके थ्रू हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया। अब ये जो मेथड कॉलिंग हमने की है ये बेसिकली चूंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसके लिए हमने इसको प्रिंट की स्टेटमेंट में कॉल किया है। C हमारा ऑब्जेक्ट है और मल्टीप्लाई और वैल्यू 3 हमने इसमें पास की, तो बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पास करेगा। पास करने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद हमें वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन हमारे पास थर्ड इसकी जो टास्क है वो हमने सॉल्व करनी है विद कंस्ट्रक्टर्स। इस टास्क को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, इसके अलावा सब क्लासेस बना दी गई हैं। किस क्लास का क्या ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। इसमें आपको कोई भी मेथड रिक्वायर्ड है तो वो आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो खुद डिफाइन करेंगे। और इस एक टास्क को आपने विद कंस्ट्रक्टर और चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाना है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।